हेलो एवरीबॉडी, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। जैसे कि आपको पता होगा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ना ही कोई अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता है या फिर ना कोई एक स्पेशल सिलेबस मेंशन करता है, राइट? बट डोंट वरी, आई हैव द सॉल्यूशन फॉर द बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द previous year question. So last year I had attended the examination, and I and my friend recorded like almost 90 to 95 questions with answers. So अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और ये पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने का कोशिश करूंगा। एंड सेकेंड चीज जो हो गई वो है सिलेबस। सो सिलेबस की बात करें तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए जो यूजी में जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता था, दैट इज 2020 का सिलेबस जो है, दैट सिलेबस ऑल्सो आई ट्राई टू प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वो सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी सिलेबस से रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। नॉट सारे के सारे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से रहने वाले हैं। ओके, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ट्राई करते हैं फिगर आउट करने का किस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हिस्ट्री, ऑफ कोर्स सारे जैसे कि सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर। उसी तरह से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहता है, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऑल दिस थिंग्स। ओके, बट जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो सिलेबस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो हम पहले सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो हमें सिलेबस में से क्या देखना है? तो सबसे पहले हमें जानना है जो हमारा जो सिलेबस दिया गया था वहां से जो बुक्स के नेम है और उनके राइटर्स, वो सारे के सारे, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था फर्स्ट स्टेप करके, तो वहां पर सबसे पहले हमें जानना है बुक का नेम और उनके राइटर्स के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधा बुक का नेम और राइटर का नाम ही क्वेश्चन में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप तो वही रहने वाला है। दूसरे स्टेप में हम उन बुक्स का समरी जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि उस समरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जैसे कि सेटिंग्स हो गया, ओके, किसी एक नोवेल का, किसी एक पोएम का या फिर ड्रामा का सेटिंग के बारे में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि इन लास्ट ईयर इन कस्टडी से पूछा गया था कि इन कस्टडी कौन से शहर में टेक प्लेस किया था। ओके, तो उन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए हमें समरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो वही हमारा सेकंड स्टेप बन जाता है। और बाकी टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गए, कैरेक्टर्स रिलेशनशिप्स हो गए, विद इन जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है ना, उन्हीं सिलेबस में से जो बुक्स है उनके ही कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके रिलेशनशिप। जैसे कि लास्ट ईयर आया था टू लेडी राम्स में, आई थिंक राम जो कि मेन कैरेक्टर है, उनके दो पत्नी थी, ठीक है? तो उन पत्नी का नाम पूछा गया था, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि ये कैरेक्टर कौन से नोवेल या फिर कौन से ड्रामा से लिया गया है। ये खासकर शेक्सपियर के प्लेज से भी आता है कई बार, और कई बार दूसरे वहां से भी आता है, ठीक है? तो हमें वो देखना है। उसके बाद फेमस लाइन हो गया। ये सब मैं उदिन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहीं से आने वाली है। देखिए, फेमस लाइन हमें देखना है, सेटिंग्स देखना है, और हो गया जैसे कि कोई राइटर हो गया, उनका जो ऐसा रहता है कि कई राइटर अपना पेन नेम यूज करते हैं, तो उनके रियल नेम और पेन नेम हमें याद रखना है। उसके बाद जैसे कि कोई टाइटल अगर उन ऑथर को दिया गया है, उसको हमें याद रखना है। उसके बाद अब उन्हीं ऑथर का बहुत सारे वर्क्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, उन वर्क्स को हमें देखना है। और जो पोएम हो गया या फिर नोवेल हो गया कि किस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे जैसे कि थीम हो गया, वो देखना है हमें। उसके बाद कोई एक राइटर का ओरिजिन कहाँ है, कौन से कंट्री से वो है, वो हमें देखना है। उसके बाद वो राइटर अगर किसी मूवमेंट या फिर किसी ग्रुप या फिर किसी मैगजीन से एसोसिएट है तो हमें उस एंगल से भी देखना है। उसके बाद वही पोएम में या फिर नोवेल में किस तरह का लिटरेरी डिवाइसेस ऐसा यूज किया गया है, हमें उसे याद रखना है। और स्मॉल डिटेल्स विद इन दी नोवेल, विद इन दी प्ले और विद इन दी पोएम, जैसे कि होता है कि हमें लास्ट ईयर पूछा गया था मिसेस डेलोवे स्टार्टिंग में जब स्टोरी स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में क्या कर रही होती है, और एक पूछा गया था ऑर्नो को शायद
एक हमारा कैरेक्टर है, लास्ट में अर्णको का क्या होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद जैसे कि बताया कि कैरेक्टर कौन से नोबल से, ऐसे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन से नोबल से इस कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये दोनों कैरेक्टर का रिलेशनशिप क्या है। ओके, उसके बाद इन्हीं सारी चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें समरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और समरी बहुत लंबा होता है तो हमें उन सारे चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें छोटा छोटा समरी इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके देखना है। ओके, जैसे कि मैंने एक वीडियो 2-3 वीडियो बनाई इसके रिलेटेड, तो आप लोग उसे रिफर कर सकते हो। एंड आई विल अपलोड 1 by 1, आई विल ट्राई टू अपलोड ऑलमोस्ट सारे के सारे वीडियो अपलोड करने की कोशिश, जो भी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब किया गया है उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूजी का, बट अलॉन्ग विद दैट अदर क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी जॉनरा, या फिर अवार्ड्स, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ फेमस राइटर्स, आसाम के कुछ फेमस राइटर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। बट तो यही सारा चीज था जो कि इम्पोर्टेंट है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपका अगर कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, एंड फॉर एनी हेल्प यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।